है ना वो तो उपलब्ध करा रहे हैं ना सब चीज। नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। समय पर अगर किसान के खाद उपलब्ध होता, बीज उपलब्ध होता, तो हम चुनाव क्यों लड़ते? किसान को हर समय जब समय पर मिल जाता तो फिर हमको क्या जरूरत था नॉमिनेशन करने की? मैंने तो उनको अपने तरफ से तोहफा समझ के, छोट भाई समझ के मैंने मौका दिया था। पैक्स का इतिहास भूगोल के पन्ना में ऐसा नहीं है कि जो अध्यक्ष अपना कुर्सी छोड़ करके दूसरे भाई को कुर्सी दे देता है, बाप बेटा को नहीं देता है। लेकिन मैंने छोटा भाई समझ के उनको कुर्सी दे दिया और टोपी पहना दिया था। लेकिन आज जब मैंने उनसे कहा कि आप समय पर खाद क्यों किसान को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, खाद गिराते थे, 500 बोरा गिराते थे, ट्रक के ट्रक खाद आता था, वहीं मेन रोड पर मेरा खाद रखाता था। और हमेशा हर किसान को हम समय से, पैसा हो या ना हो, हर गरीब से अमीर तक खाद देने का काम किया है। समय पर धान क्रय करने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं निकल जाने के बाद हम हर किसान को हर समय पर धान की खरीदारी करेंगे। उसके बाद हम समय पर बीज देंगे, खाद देंगे। अगर किसान के पास पैसा हो या ना हो, उसको हम उपलब्ध कराएंगे। पैसा हो या ना हो हम किसान को खाद देंगे। जब किसान का धान होगा, हमारे यहाँ धान देंगे, वो अपना पैसा कहेंगे कि भैया इसमें से काट लीजिए, तो मैंने काटूंगा। नहीं कहेंगे कि मत काटिए, मेरे पास पैसा का दिक्कत है भैया, और 10 दिन के बाद दूंगा, महीना दिन के बाद दूंगा, 2 महीना के बाद दूंगा। मैंने उन्हें उपलब्ध करा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो वादा ब्लॉक में करके जा रहा हूँ आपके पास से। अगर पूरा नहीं हुआ तो 5 वर्षों में फिर मैंने चुनाव लड़ने के लिए कभी जनता के सामने वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। हमें त्याग का भावना है, मैंने त्याग किया है। आज गर्जियों लोग से मैंने यही कहा है, एक बार मेरे पिताजी को जैसे आप लोग जिताए, वैसे मुझे भी जिताकर चुनाव आप लोग का हर समस्या का समाधान मैं करूँ। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का जो है वो नॉमिनेट हुआ है, नॉमिनेशन फाइल हुआ है, पैक्स का नॉमिनेशन फाइल हुआ है ग्राम पंचायत का। देखिए हमारे साथ जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं वो हमारे साथ हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के नॉमिनेशन फाइल किए हैं, इनसे जानते हैं और क्या जो है वो चैलेंजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे तरफ से आपके चैनल का। थैंक यू। कौन कौन मुद्दा के लेके आप नॉमिनेशन किया है? नॉमिनेशन किए हैं इस मुद्दा के लेकर, मेरे किसान भाई जो भी हैं उनको समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब मेरे पिताजी थे उस समय अपने रीजन में हमेशा हर किसानों को हर संभव मदद, खाद से लेके समय पर धान खरीदारी करना, सब कुछ करना मैंने किया है। जो आज हमारे किसानों के बीच, मेरे जो छोटे भाई हैं उन सबों के बीच थोड़ा सा भी समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान इसी के चलते हमको कहे कि नहीं भैया फिर से आप एक बार आइए लड़ने के लिए। दिक्कत हो रहा है किसानों को, जो समस्या है उनको ऋण नहीं मिल रहा है, खाद वगैरह जो भी है, बीज वगैरह नहीं मिल पा रहा है, समय पर नहीं मिल पा रहा है। अविनाश जी तो है ना, वो तो उपलब्ध करा रहे हैं ना सब चीज। नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। समय पर अगर किसान के खाद उपलब्ध होता, बीज उपलब्ध होता, तो हम चुनाव क्यों लड़ते? किसान को हर समय जब समय पर मिल जाता तो फिर हमको क्या जरूरत था नॉमिनेशन करने का? मैंने तो उनको अपने तरफ से तोहफा समझ के, छोट भाई समझ के मैंने मौका दिया था। पैक्स का इतिहास भूगोल के पन्ना में ऐसा नहीं है कि जो अध्यक्ष अपना कुर्सी छोड़ करके दूसरे भाई को कुर्सी दे देता है, बाप बेटा को नहीं देता है। लेकिन मैंने छोटा भाई समझ के उनको कुर्सी दे दिया और टोपी पहना दिया था। लेकिन आज जब मैंने उनसे कहा कि आप समय पर खाद क्यों किसान को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि 200 बोरा मिलता है तो कैसे, कौन किसान को हम देंगे, कौन किसान को नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बात है। हम खाद गिराते थे, 500 बोरा गिराते थे, ट्रक के ट्रक खाद आता था, वहीं मेन रोड पर मेरा खाद रखाता था। और हमेशा हर किसान को हम समय से, पैसा हो या ना हो, हर गरीब से अमीर तक खाद देने का काम किया है। समय पर धान क्रय करने का काम किया है।
ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैकमेलिंग, खाद को लेकर के ब्लैकमेलिंग सबसे बड़ा किसानों का किसानों को समस्या दिक्कत रहता है, है। समस्या। उस चीज़ को लेकर के आप क्या करने वाले हैं? किस प्रकार से इसको डील कीजिएगा? इसको चुनाव निकल जाने के बाद हम हर किसान को हर समय पर धान की खरीदारी करेंगे। उसके बाद हम समय पर बीज देंगे, खाद देंगे। अगर किसान के पास पैसा हो या ना हो, उसको हम उपलब्ध कराएंगे। पैसा हो या ना हो? ना हो, हम किसान को खाद देंगे। जब किसान का धान होगा, हमारे यहाँ धान देंगे, वो अपना पैसा कहेंगे कि भैया इसमें से काट लीजिए, तो मैंने काटूंगा। नहीं कहेंगे कि मत काटिए, मेरे पास पैसा का दिक्कत है भैया, और 10 दिन के बाद दूंगा, महीना दिन के बाद दूंगा, 2 महीना के बाद दूंगा, मैंने उन्हें उपलब्ध कराऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टुनटुन राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी में जो लोग देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग देख रहे हैं, क्या अपील उनसे करना चाहेंगे? भाई हैं, आशीर्वाद चाहिए हमको। बड़े बुजुर्ग गर्जीवन हैं, उन लोगों से आशीर्वाद चाहिए। और मेरे छोटे भाई जितने हैं, उनके सर पे हमारा हाथ हमेशा रहेगा, आजीवन रहेगा। मतलब किसानों की जो समस्या है वो अब खत्म होने वाला आपकी जीत के बाद? आपकी बार सभी भाइयों को मैंने जो वादा ये ब्लॉक में करके जा रहा हूँ आपके पास से, अगर पूरा नहीं हुआ तो 5 वर्षों में फिर मैंने चुनाव लड़ने के लिए कभी जनता के सामने वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। हमें त्याग का भावना है, मैंने त्याग किया है। आज गर्जीवन लोग से मैंने यही कहा है कि एक बार मेरे पिताजी को जैसे आप लोग जिताए, वैसे मुझे भी जिताकर चुनाव आप लोग का हर समस्या का समाधान मैं करूंगा। मतलब आप मौका लेना चाहते हैं? मौका लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से नॉमिनेशन फाइल किए हैं, सपोर्टिंग में हैं आप लोग, किन किन चीज़ों को लेकर के मुद्दा को उठाने वाले हैं? मुद्दा है किसान को हर चीज़, बीज से लेके, खाद से लेके, धान समय पर लेना, उचित मुआवजा देना। इसी मुद्दा के लेके हमारे टुनटुन राय जी ने इस मुद्दा पर खड़े उतरने के लिए वादा किया है। पूरे जनता इनके साथ है, हर मुहैया इनको सुविधा ही कराएंगे। हाँ। साथ हैं आप लोग? हाँ। चलिए, तो ये टुनटुन राय जी हैं और इनका कहना है कि जो भी किसान का समस्या है, किसान जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारे मौका, अगर हम जीतते हैं, हमको मौका मिलता है, तो उन सारे समस्याओं का निपटारा करेंगे। ये जो सहार ब्लॉक है, यहाँ से वादा करके जा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करके जा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।